ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 69 और मुरली है 27 मार्च 1982। 27 मार्च 1982 की मुरली है। मुरली का टाइटल है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां, है ना। मुरली में तो बाबा ने कहा है कि बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां, तो इसके अंदर 4 अनुभूतियां बाबा हमको सिखाएंगे। न्यारेपन की अनुभूति, आत्मा के स्वरूप की अनुभूति, घर की अनुभूति, ठीक है। तो ये अनुभूतियां होंगी। और साथ ही साथ आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा है कि वृक्ष को काटना बहुत बारी हमने करके देख लिया, लेकिन काट काट करके वापस क्या हो जाता है, फिर शाखाएं आ जाती है, फिर झाड़ खड़ा हो जाता है। तो अब बाबा ने कहा काटना नहीं है, अब क्या करना है, जलाना है, भस्म करना है। तो आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज के द्वारा सभी को आवाज से परे ले जाते हैं। आवाज की दुनिया से परे रहता है, आवाज की दुनिया में आता है, आवाज की दुनिया में आकर के आवाज के द्वारा, ब्रह्मा के मुख के द्वारा बोल करके आवाज के द्वारा सभी को कहाँ ले जाता है, आवाज से परे ले जाता है। मतलब आवाज में आते हैं आवाज से परे ले जाने के लिए। जैसे कि एक माँ होती है तो वो अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, लोरी सुना रही है, लेकिन किस लिए सुना रही है, नींद आ जाए। और ऐसा होता है, आवाज में आकर के कुछ गीत सुना करके उसको एक अभ्यास सीख लिया है, जिससे बच्चा आवाज से परे हो जाएगा, गहरी नींद में चला जाएगा। तो बाबा की वाणियां भी क्या है, वो लोरी है जो आवाज में तो है, लेकिन हमें लेकर के कहाँ जाती है, आवाज से परे लेकर के जाती है। वो नींद तो होती है कुछ देर की नींद, छोटे बच्चे की, जो माँ की लोरी से आती है। ये हमको नींद चाहिए थोड़ी, लगभग 2-3 युगों तक तो चाहिए। कौन सी नींद, विकारों से छूटने की नींद। अनेक प्रकार के बंधन है, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ है, भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हैं, तो इन सभी से जो डिटैच होना है, आकर्षण मुक्त होना है, तो वो वाली चीज है। जैसे कि गीता के अंदर कहा गया है, नहीं, गीता के अंदर जितने भी विकारों की बात की गई गीता के अंदर भी है, तो शास्त्रों और शास्त्रों वेदों के अंदर भी है, तो इधर जो गुरु ग्रंथ साहिब है तो उसके अंदर भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसे। तो इसके ऊपर एक बहुत हंसी का वाक्य कुछ कुछ ऐसा आता है कि एक व्यक्ति जो आइसक्रीम खा रहा है, कुल्फी खा रहा है, कुल्फी खाते खाते, कुल्फी खाने के बाद में वो जो अब डंडी है उसको भी लास्ट में वो क्या करता है, एकदम सफाया कर देता है। तो ये जो काम है इसी को ही गीता के अंदर लोभ कहा गया। ऐसा किसी ने कहा है कि पूरी आइसक्रीम खाने के बाद भी उस डंडी को भी साफ करते रहना, बारी बारी से, कुछ भी रहना जाए। गीता को इसी में ही लोभ कहा गया है। आइसक्रीम कुल्फी खा रहे हैं, खाते खाते वो गिर गई, खाते खाते ही वो गिर गई। अभी तक तो खाई नहीं थी हमने, लेकिन वो इधर उधर ध्यान था और वो तो गिर ही गई पिघल करके। फिर जो भाव पैदा होते हैं गीता में उसी को ही क्रोध कहा गया है। गुस्सा आता है ना उस समय, सारा वेस्ट हो गया मेरा तेरे कारण, ऐसे। फिर बताते हैं कि वो जो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, खुद की तो खा करके बिल्कुल खत्म कर दी है, डस्टबिन के अंदर वो उसकी डंडी को भी घेर दिया है। उसके बाद में जो मेरे साथ गए थे कुल्फी खाने के लिए, वो अभी तक कुल्फी खा रहे हैं, उनकी अभी तक खत्म नहीं हुई। वो देख करके जो मन में भाव आते हैं गीता में उसी को ही ईर्ष्या कहा गया है। सही बात है। जैसे बचपन में सबके साथ होता होगा ना, मम्मी पापा चॉकलेट ला करके देते हैं दोनों भाई बहन को, लेकिन जो बहन होती है, जो भाई होता है वो तो अपने फटाक से खा लेता है 1 मिनट में, लेकिन बहन होती है वो संभाल के रखती है। थोड़ा भी खाऊंगी, थोड़ा थोड़ी देर बाद खाऊंगी, थोड़ा उसके भी थोड़ी देर बाद खाऊंगी, इतने में फ्रिज खोल के देखते हैं तो गायब, क्योंकि कोई और एक है जिसको जल्दी से दिखते ही खाना होता है।
तो ऐसा, तो ये जो मन में भाव पैदा होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे के हो रहे हैं चाहे बड़े के हो रहे हैं, ये वही है जो गीता के अंदर बड़े बड़े विकार बताए गए हैं। अच्छा, दूसरा और नेक्स्ट, आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम खाते खाते ही हमें खाते खाते ये चिंतन हो रहा है कि अब आइसक्रीम तो खत्म होने वाली है, अब इसके बाद और क्या, इसके बाद और क्या। तो वो जो खत्म होने वाली है उस चीज को ही गीता में डर कहा गया है। मतलब आप ले भी रहे हो लेकिन आपको छूटने का डर भी लग रहा है कि मतलब मेरा तो एंजॉय अब खत्म होने वाला है। ये तो पिज्जा खा रही हूँ, पिज्जा तो खत्म होने वाला है, आइसक्रीम खा रही हूँ, आइसक्रीम तो, इसी को ही क्या कहा गया है, डर कहा गया है। बाबा ने ऐसे इतने सारे बंधन मुरली में बताए हैं। शिव कहो या बिंदी कहो, सबको यही कहा जाता है ना कि अब अपने हिसाब किताब को क्या कर दो, विस्तार जो बिखरा हुआ है अब उसको समेट लो। आज की साकार मुरली का वरदान, विस्तार को सार में लेकर के आना है, और जब आवश्यकता पड़े तो सार को विस्तार में भी लेकर के जाना होता है। परंतु हम सभी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जिस बात को हमें सार में लेकर के जाना है उसका हम क्या कर देते हैं, विस्तार, और जिस बात का विस्तार करना है उस बात को हम क्या कर देते हैं, सार में खत्म कर देते हैं। किसी ने कहा कि अरे आपने तो बहुत अच्छा आज ज्ञान सुनाया, अब इस बात का विस्तार करना था। आज हमने क्लास में क्या क्या सुना, आज हमने मुरली में क्या क्या पढ़ा, आज हमने भाषण में क्या क्या सुनाया, आज हमने कोर्स में कौन कौन से टॉपिक को उठाया या हमें समझाया गया। तो उस बात का जिसका हमें विस्तार करना है, सामने वाले ने किसी ने पूछा ही है कि बताओ क्या क्या था आज, उस बात को हम कैसे खत्म कर देते हैं, बस बहुत अच्छा था, वो तो अच्छा ही सुनाते हैं, उनका तो काम ही है सुनाना, उनका तो जीवन ही है सुनाना। इतनी बड़ी बात को हमने कैसे खत्म कर दिया इतने से में। और उसी की ही कोई ऐसी बात दिख जाए जिसका हमें सार ही करना था, उसका अब क्या करेंगे, मिल के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 40, 40 से 100 इकट्ठे होंगे और हर जगह कौन सी चर्चा होगी, देखा देखा देखा। इसी के लिए आत्मा अपनी शक्ति को खो चुकी है, कितनी सारी शक्तियों को आत्मा इसी संस्कार के कारण खो चुकी है। और शिव बाबा ने कहा कि शिव बाबा आए हैं सभी को साथ ले जाने के लिए, तो क्या एवर रेडी हो, तैयारी कर रहे हो, विस्तार को समेट लिया है। अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े, तो हमें क्या करना है, सबको क्या कर देना है, विस्तार, हिसाब की किताब को बिंदु में सार में समा देना है। अब कौन कौन सी शाखाएं निकली हुई हैं, तो बाबा ने कहा दे के हिसाब की शाखाएं हैं, दे के हिसाब की शाखा, हिसाब माना जो भी हमारे लेन देन कर्मों के, जैसे दो आत्माओं का अपना कुछ चल रहा है, किसी घर के अंदर दो लोग अपना ही कुछ कर रहे हैं, बीच में आकर के मैंने अपनी राय बिना मांगे ही दे दी, तो उस समय उन दो का कार्मिक अकाउंट था, लेकिन तीसरा कार्मिक अकाउंट किसने खोल लिया, मैंने खोल लिया। खाता खोला कि नहीं खोला, खोला। तो ये एक है देह के हिसाब की शाखा, ठीक है, दूसरा है देह के संबंधों की शाखा, तीसरा है देह के पदार्थों की भिन्न भिन्न अनेक शाखाएं, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया है, हो गया ना सारा। देखो कितना विस्तार, अब एक एक के अंदर पूरा संसार है हमारा। कर्म भोग का हमने कितना विस्तार कर लिया है, एक कर्म भोग रहा है, कोई एक तन से कर्म भोग आत्मा भोग रही हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तो हम हर जगह से क्या कर रहे हैं, भोगनाएं भोग रहे हैं। तो कर्म भोगों के भी क्यों भोग, कर्म भोग कैसे बनते हैं, कर्म भोग कैसे बनते हैं, विक्रम करके जब कोई भी कर्म हम राग से करते हैं, राग और द्वेष, राग किसको कहा जाता है, मोह के वश आकर के, और द्वेष का मतलब घृणा ईर्ष्या और ये सब कुछ आ गया। तो इसके वश जो भी करेंगे वो उसकी भोगनाएं हमें भोगनी ही
पढ़ेंगी जो विकारों के अधीन होते हैं, ठीक है, जो देह के अधीन होते हैं, वो सारे के सारे कर्म हो गए। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के बंधनों में हमने अपनी शाखाओं का झाड़ है, शाखाएं फैला ली है। एक ही पाप की लिस्ट है हमारे पास या कई सारे पापों की लिस्ट है? कई सारे तो हमें पता ही नहीं है, उनमें से कई सारों में कई सारे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। किसी को ऐसे ही हम रास्ते जा रहे थे, जाते जाते ऐसे बोल दिया, उनका हाल देख करके, उनका बेहाल बुरा हाल देख करके, किससे अच्छा तो तुम ना ही रहो ना तो ही बढ़िया रहे, और उसने वो काम कर लिया, वो नहीं रहा। और वो जो नहीं रहा हमें पता भी नहीं है कि वो नहीं रहा, किसके कारण नहीं रहा, वो मेरे कारण नहीं रहा। तो मैं भी बंधा रहूंगा और तुमको भी बांधा रहूंगा। इसको कहते हैं बंधनों की शाखाएं। क्या है ये? भक्ति और गुरु की शाखाएं। वो भी एक जमाना था, वो भी एक समय था कि सभी का एक एक अपना अपना हुआ करता था। शिव से स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अभी तो कितने सारे बंधनों में भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखा। अभी बहुत लोगों को मानते हैं कि ये भी कर देंगे। हाँ, व्यभिचारी हो गया ना। और केवल ये बात इन महात्माओं तक नहीं रही है, वो तो फिर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बातें कहाँ तक चली है? अंधश्रद्धा तक चली जा चुकी है ना। तो ऐसा इनकी भी। और बंधन किसको बोला जाता है? बंधन का मतलब ये होता है कि करेंगे नहीं तो दिमाग में घूमेगा बार बार कि ये किया नहीं तो ये हो गया, ये किया नहीं तो ये हो गया, ये किया नहीं तो ये हो गया। पदार्थों के बंधनों की शाखाएं, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? पदार्थ है। ये पदार्थ तब तक ये अच्छे हैं जब तक ये हमें बांधते नहीं है, और जिस दिन ये बांधना शुरू कर दें तो उस दिन ये आत्मा को बीज रूप स्थिति से हटा करके और वृक्ष वाली स्थिति में लगा देते हैं, टू मच जो चीज होती है। और फिर उसके बाद संबंध की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो इतना आसान हो गया है कि ऐसे दो लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और प्रेम की एक रस्सी बंध जाती है, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, जिगरी बन जाते हैं, इतनी यारी दोस्तियां हो जाती है कि सारे भेद ले भी लेते हैं और सारे भेद, इतने सारे संबंध। और जो रियल के संबंध है उनमें कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, उनमें कोई करुणा, उनमें कोई दया, उनमें कोई रहम, उनमें कोई चीज की जिगर वो डाला ही नहीं हुआ, और सारा का सारा संबंध कहाँ बना लिया। ऐसा होता है ना दुनिया में, यही तो हो रहा है आजकल। और देह के हिसाब की शाखाएं। तो ऐसा बाबा ने कहा, संगम युग। अब सुना ध्यान से, इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो अब संगम युग पर बैठ के क्या करना है हमको? इस पुराने वृक्ष का समापन करना है, समाप्ति करनी है। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, तो बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को मिलना। तो बाबा ने कहा एक एक शाखा को समाप्त नहीं करना, पदार्थों को, जैसे मुरली में बाबा ने कहा भी, एक शाखा को समाप्त करते हैं संबंधों की शाखा। इतने में देह की समृद्धि, हिसाब मतलब देह की समृद्धि की शाखाएं, जो टेस्ट है, मैं ये नहीं खाती, ये नहीं पीती, मैं यहाँ नहीं बैठती, मैं वहां नहीं बैठती, मैं इसके यहाँ नहीं जाती, मैं उसके यहाँ नहीं जाती, ये बहुत जो हमारे कंफर्ट जोन बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं देह का हिसाब। इस शाखा को काटोगे, इतने में बाबा ने कहा संबंधों वाली शाखा आ जाएगी। उस शाखा को काटोगे, इतने में पदार्थों की शाखा आ जाएगी। तो ये नहीं करना। तो फिर बाबा ने क्या बोला है? अब क्या करना है? बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति करनी है। काटना नहीं है, लेकिन भस्म करना है। क्योंकि आज काटेंगे तो कुछ समय के बाद फिर से प्रकट हो जाएगा। तो फिर अब आगे चलते हैं। मुरली में बाबा ने कहा बिंदु रूप व बीज रूप बनना है। जब ऐसे बिंदु बीज रूप बन जाएंगे तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सकेंगे। तो ये है तैयारी। तैयारी करने के लिए पूरा घर, अब मधुबन हमको जाना है तो सर्दी के तो बहुत सारे कपड़े हमारे पास, घर में बहुत सारे रजाई बिस्तरे हमारे पास, लेकिन क्या सबके सब उठा करके लेके जाने वाले हैं हम तो एक सूटकेस ही लेकर के जाएंगे, एक बैग ही लेकर के जाएंगे। उस बैग के अंदर
वो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या कोई जो सेवा पर जाते हैं 1 महीना, 2 महीना जितना भी है, उसी हिसाब से अपना सारा सामान लेकर के जाएंगे ना। ये सब कुछ लेके चले जाएंगे। तो शिव बाबा ने कहा कि अब कहाँ जाना है, आवाज से परे जाना है। आवाज से परे जाने के लिए तैयारी है कि इन 6 की 6 चीजों को अब हमें समेट लेना है। संबंधों में निकालो कौन से संबंध है जो मेरे साथ जाएंगे, बस उन्हीं पे ही ध्यान देना है। तो कौन आएगा लिस्ट में? कोई भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बस मैं ही हूं मेरी लिस्ट में और कोई नहीं है इस लिस्ट में। पदार्थों की लिस्ट में कौन आएगा बताओ? कौन से पदार्थ को लेके जाएंगे? कोई को भी नहीं लेके जाएंगे, कोई को तो लेके जाएंगे। और शरीर के कौन से हिसाब को लेकर के जाएंगे? किसी को भी नहीं लेके जाएंगे। कौन से मंत्र माला को लेकर के जाएंगे? किसी को भी नहीं लेके जाएंगे। कौन से पाप को लेके जाएंगे? उस दुनिया में तो पाप भी साथ नहीं जाएंगे। कमाल ये है, कुछ भी नहीं जाएगा उधर। तो शिव बाबा ने कहा, इसलिए बाबा पूछते हैं आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो, विस्तार को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर बाबा ने 4, ये एवर रेडी के लिए 4 काम हमें करने हैं। NAGA, N का मतलब है न्यारापन की अनुभूति करनी है। और न्यारापन में बाबा ने कपड़ा और वस्त्र को याद किया, जैसे कि ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर बिल्कुल अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है और मैं धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। ये शरीर, वैसे तो ज्ञान सभी को ही है, सब लोग ये बोलते हैं वो चोला छोड़ गए। तो चोला किसको बोला है? इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को। तो ये वस्त्र अलग है और इसको धारण करने वाली आत्मा में अलग हो। जब ये समझेंगे तब ये देह का हिसाब खत्म होएगा, नहीं तो शरीर के साथ में सारा हिसाब जुड़ा हुआ है। तो पहली अवस्था कौन सी है? न्यारेपन की। चैतन्य कौन है, मालिक कौन है, धारण करने वाला कौन है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही इन सबसे अलग। तो जो आपको परसों भी प्रैक्टिस हमने की थी कि नाक से जो गंध आ रही है अच्छी है या बुरी है, मैं इन दोनों से परे हूँ। आत्मा को अंदर में कुछ नहीं होता है, ये यहाँ पर हमारे वो सेंसेशन बोलो, जैसे ये सेंसर लगे हुए होते हैं, कुछ भी होता है तो कुछ भी से आजकल सब कुछ टीवी है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, गेट है, पंखा। जैसे आपने मॉल वगैरह में जाते हैं तो जैसे जाओगे वो गेट अपने आप खुल जाते हैं, ना किसी ने खोला, ना कुछ बटन दबाया, ना कुछ पुल पुश किया, कुछ भी नहीं हुआ, बस हम तो गए और वो गेट खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि वहां पे हमारे पैर के वो सेंसर होते हैं कि जैसे कोई का कपड़ा, कोई का शरीर का ऐसा आएगा तो ये गेट अपने आप खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से तो आत्मा को नहीं महसूस होता है कि खुशबू है या दुर्गंध है, स्वाद खट्टा है, मीठा है या तीखा है, ये उसको नहीं होता है, ये जीभ के अंदर सारे हैं, ठीक है। और ये तो अगर यहाँ से कोई कार्यक्रम ब्लॉक हुआ, इतने में ये सारी खुशबुएं, दुर्गंधें आनी बंद हो जाएंगी, इतने में ये सुनना करना बंद हो जाएगा, इतने में टेस्ट आना जाना बंद हो जाएगा। बहुत पतले पतले, उसी से ही सारा पता चल जाता। मतलब ये जीभ है ना, कितने इंच की होती है? ये 2.5 इंच की कहते हैं। अच्छा, 2.5 इंच की कहते हैं क्या? कहते तो यूं ही है कि 2.5 इंच की जीभ पूरे शरीर की हड्डी तुड़वाने की ताकत रखती है। इसमें एक भी हड्डी नहीं है, तो समझो ये 2.5 इंच की जीभ है, 2.5 इंच की जैसे आपने बताया। लेकिन इस जीभ के अंदर भी हर एक हिस्सा बंटा हुआ है। यहाँ पर कोई चीज रखोगे तो ये टेस्ट आएगा, खट्टापन यहाँ ज्यादा महसूस होगा, तीखापन यहाँ ज्यादा महसूस होगा, मिठास यहाँ ज्यादा महसूस होगी, खारापन यहाँ महसूस होगा। और असली में कहीं कहीं जहाँ हम समझते हैं स्वाद यहाँ है, वहां तो होता ही नहीं है, स्वाद तो कहीं और ही होता है जा करके। तृप्ति, जैसे गाय है, गाय भैंस है, इनके आगे आप चारा रख दो, घास रख दिया, घास खाने में इनका पेट नहीं भरता,
बहुत सारा घास खा लिया, पेट उससे नहीं भरता है। इनका पेट बस भरता है कि घास जो खाया उसको उगाली कितना किया। जितना ये उगाली करते हैं उसका रस जो अंदर जाता है उतनी बारी उनको महसूस होता है तृप्ति हो रही है, तृप्ति हो रही है, तृप्ति हो रही है। तो ऐसा, तो क्या अनुभव करना है? पहला एवर रेडी के लिए घर जाने की तैयारी करनी है ना, तो अब इस बात को समझो, ये शाखाएं हैं, इस पेड़ को हमें जलाना है। जलाने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और वो क्या है? पहला है न्यारापन। तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। पूरे दिन में बार बार ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास सब आकर के कोई नहीं कराएगा, वो किसी को करना पड़ेगा, वो तो खुद को करना पड़ेगा। तो न्यारापन का दूसरा अभ्यास बाबा ने मुरली में बताई है, दूसरी अनुभूति, और वो है आत्मा की। जैसे भक्तों को व आत्म ज्ञानियों को व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता। तो साक्षात्कार तो अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं होता, ये तो ड्रामा का पार्ट या वरदान होता है। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को तो नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी कि मैं कौन हूँ? साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये है हमारी दूसरी एवर रेडी की प्रैक्टिस कि मैं न्यारी हूँ और मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। कई बोलते हैं हमें तो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। दिखेगा कुछ नहीं, दिखना ड्रामा में पार्ट है या वरदान है। बाकी बाबा ने कहा जिनको अनुभव होगा तैयारी करके बाबा के साथ तो वही जाएंगे। तीसरा है घर, जिसमें बाबा ने इन तीनों लोगों को याद किया है। मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, वहां भी बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो। कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन मूल वतन में चले गए। जैसे अभी फुर्सत मिली और मोबाइल उठाया, स्टेटस चेक कर लिए, फिर काम किया, फिर फुर्सत मिली, फिर मोबाइल उठाया, फिर थोड़ा यूट्यूब चेक कर लिया, फिर फुर्सत, फिर काम पे लग गए, फिर फुर्सत मिली, फिर फोन उठाया। तो फिर और भी होते हैं ना बहुत कुछ, तो बहुत कुछ होता है मतलब। तो फिर वो फेसबुक है, एक ये टेलीग्राम सबसे बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब जब तक हम कुछ सीखे ना तब तक, क्योंकि इसको हमने सीखा ही नहीं है। अव्यक्त मुरली की मर्यादा में इसको बांध दिया है कि ये हमारा टेलीग्राम खुलता है अव्यक्त मुरली के लिए, ये लो जी बंद हो गया। ये टेलीग्राम खुलता है अमृत वेले के लिए, ये लो जी बंद हो गया। ये टेलीग्राम खुलता है होमवर्क के लिए, ये जो जी बंद हो गया। ये टेलीग्राम खुलता है, अभी तक पेपर का लिंक नहीं भेजा दीदी ने, आज लेट हो गए, आज लेट हो गए मैसेज करने के लिए कि आज टेस्ट का लिंक क्यों नहीं आया। टेलीग्राम जो अब हमारे जीवन में एक नया सदस्य बनकर के आया है, ये एक ही चीज ऐसी है जो लगती है कि सिर्फ हमें बिल्कुल इस पढ़ाई के साथ जोड़ रही है। बाकी यूट्यूब पर जाओ तो उधर सामने कुछ कुछ आ जाता है, और ये आंखें कैसी हैं? एक नंबर की धोखेबाज है। एक सेकंड भी देखा, लेकिन देखा तो सही ना मैंने, एक सेकंड भी देखा तो देखा तो सही ना। मन कहता है पूरी सुनो, वो तो कंट्रोल करना पड़ता है मन के कि निकल जाओ आगे। पूरी सुनो। लेकिन संस्कार, एक बार संस्कार बना लिए ना फिर कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से व्हाट्सएप है और ये है वो है, बहुत कुछ है बहुत ग्रुप है उसके अंदर भी। अच्छा जी, उसके अंदर किसी का शादी भी आ जाए, अगर कोई जुड़ा हुआ है तो, जैसे अब तो नहीं उसे निकले हुए हैं, परंतु जैसे लौकिक में सब लोग होते हैं तो बड़ा संघर्ष करके उधर से निकलना पड़ता है। तो बाबा ने सेम ऐसा मुरली, इसका मोबाइल का उदाहरण नहीं आया है, परंतु हमने जोड़ दिया है क्योंकि ये अपने लिए सबसे खास चीज है। तो अब ऐसा ही एक्सपीरियंस कहाँ करना है? घर के लिए करना है। अभी अभी कर्म योगी बने साकार दुनिया में आकर के, और अभी अभी फुर्सत मिली थोड़ी सी और मन किया तो सूक्ष्म वतन में चले गए। वहां पे भी हमारा बड़ा सारा परिवार है। देखो कितने सारे वहां बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा कितने सारे हैं, और कितने सारे सेंटरों की दीदी अपने अपने ग्रुप को लेकर के वहां जाती हैं। कभी कोई मकान बना रही है तो मकान को ही वहां पर लेके चली जाती हैं, कभी कोई कुछ और बना रहे हैं तो वही लेके चले जाते हैं।
कभी कोई है जो अपना पूरा का पूरा फ्रिज लेके, क्योंकि उसमें टोलियां हैं, ये सब कुछ है, तो वो भी तो बाबा को दिखानी है। ये है बहुत कुछ चीजें, बाबा से जैसा योग करना चाहो सूक्ष्म वतन में वैसा योग कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक यही प्रश्न पूछते रहेंगे कि बाबा को भोग कहाँ लगाएं दीदी, परम धाम में कि सूक्ष्म वतन में। ये पूछने की बातें थोड़ी ना होती है, ये तो अनुभव की बातें होती है। हाँ पूछो, लेकिन कमाल की बात है कि 1 साल पहले भी यही पूछा था, उससे 1 साल पहले भी यही पूछा था, और आज भी यही पूछ लिया। तो पूछते क्यों है जब हमको उसको काम में नहीं लगाना? तो या तो पूछो ही नहीं। अमृत वेला कैसे करें? पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे, पूछते जाएंगे। कब तक आप पूछोगे? आप तो पूछते जाओगे, पर बताने वाला कब तक बताएगा? बताने वाला कहेगा ये लो लिंक, इसमें जुड़ो, 4 बजे होता है और करो, बात खत्म। पूछने में भी बताने में भी मजा तब आता है जब उसके ऊपर कोई काम तो हो रहा होए ना। तो फुर्सत टाइम मिलते ही कहाँ पहुंच जाना है? सूक्ष्म वतन परम धाम। सूक्ष्म वतन और परमधाम घर। ये लेकिन मुरली का लिंक नहीं छोड़ना। ये हम क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि मेरे को एवर रेडी बन के पूरे झाड़ को आग लगानी है इसको, और बिंदु बन के मुझे ऊपर जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस है केवल। ठीक है। और लास्ट अनुभूति है, ये मैंने क्या लिखा है, डीएल एंड फ्लाइंग। ये है हमारी नहीं था, आपको तो नहीं आती, पर मैंने तो लिखा है, ये किसी का शॉर्ट फॉर्म डबल लाइट। डीएल का मतलब लिखा था मैंने डबल लाइट, ये आपको चौथे बिंदु में कहीं मिल जाएगा। तो डबल लाइट स्थिति और उड़ती स्थिति, उड़ती कला वाली स्थिति सेकंड लास्ट लाइन में है ना। हाँ, तो उड़ती कला की स्थिति और डबल लाइट स्थिति क्या करना है? पूरे दिन में इसका अभ्यास करना। देखो बातें नीचे बहुत ज्यादा है, बातें आपके हुए तो बात अलग है, पर बातें तो उनके भी है जो बातों में गए नहीं है, जिन्होंने सारा झंझट ही छोड़ा हुआ है। क्या उनके पास कोई झंझट नहीं है? उनके पास झंझट है। ये जो बाबा ने इधर शाखा की बात करी है, ये विस्तार केवल ग्रस्त में थोड़ी ना है, ये विस्तार अब इस दुनिया में भी कितना है। एक चीज होने के बाद में भी और वैरायटी होना अलग है। जैसे आपको क्या बताऊं, कल गुरुवार था, तो गुरुवार को बाबा के घर में हम भोग रखने के लिए तो रुमाल लगाते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं वैरायटी। कि एक चीज से 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि बाबा के बहुत बच्चे आते हैं तो होती है वैरायटी। लेकिन एक वो होती है कि पहले वाले तो फट रहे हैं, रुल रहे हैं, भटक रहे हैं, किधर गंदगी के अंदर इधर उधर पड़े हैं, और आज मैं एक और नया लेकर के आ गई। ये आपको जस्ट एक उदाहरण बताया, कल गुरुवार गया है और आज ये लगाया है, इसलिए उदाहरण याद आ गया। वैरायटी लाना किसको कहते हैं और विस्तार करना किसको कहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते। तो फिर वो बहनों के जीवन को देखने लग जाते हैं कि ये देखो ये भी तो बढ़ाती जा रही है, ये भी तो बढ़ाती जा रही है। हर चीज के अंदर बहुत पतली पतली लाइनें हैं। जैसे कि ये करना और विस्तार करना, दोनों में एक अंतर ये होता है कि जब इंसान विस्तार करता है ना, तो दूसरे वाली पहले वाली चीज है ना खराब हो रही होती है, उसको कहते हैं विस्तार करना। जैसे रिश्ते बढ़ा रहे हैं आजकल, लेकिन पुराने रिश्ते संभाल कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां रिश्ते विस्तार नहीं करती हैं, वो संबंध संपर्क को लेती हैं और उन्हें सही दिशा में लगाती हैं। जैसे कल हम कहीं गए, एक बहन को अपने साथ लेके गए, तो मैंने उनके बारे में बताया कि ये बहन ये सेवाएं करते हैं। उन्होंने आगे से इतनी अच्छी बात बोली कि नहीं, हमारे यहाँ पर सभी को अलग अलग सेवाएं मिली हुई है, सब अपने अपनी सेवाएं करते हैं और सब अपनी सेवाएं बाबा को याद करके बहुत अच्छी करते हैं। तो बहुत खुशी हुई उनको ऐसा सुन करके। इसे बोलते हैं संबंध बनाना, और उसे बोलते हैं संबंध की शाखाओं के विस्तार में जाना। अंतर समझ में आ गया? तो सेंटर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो भी तब तक अच्छी बात है जब तक सब संभल रहे हैं। लेकिन उधर भी विघन, उधर भी विघन, उधर भी डिस्टरबेंस, उधर भी डिस्टरबेंस, लेकिन नया खड़ा होता जा रहा है, नया बनता जा रहा है, नए लोग आते जा रहे हैं। तो ये नहीं, तो पुराने वाला भी सेटल रहे, नया वाला भी सेटल रहे, इसको तो बोलेंगे बढ़िया काम हो रहा है उड़ते उड़ते। लेकिन जहां पर बंधन महसूस होता है, सेवा का भी बंधन, लोगों का भी बंधन, सबका बंधन, तो फिर वो क्या आ गई है, एक शाखा आ गई है जो मेरे को एवर रेडी बन के ऊपर बीज रूप स्थिति में जाने नहीं देगी। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो बताओ, विस्तार करना है या समेटना है? समेटना है, मतलब हर एक की एनर्जी को सही दिशा में लगाना, ये है समेटना। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है। इस मुरली से आज के ये होमवर्क है, हिसाब किताब का वृक्ष और 5 बिंदु जागृता के लिखने हैं। जागृता है, वृक्ष तो बनाना है। देखो आपकी इच्छा है आप पेड़ बनाओ और उस पेड़ के ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख दो हिसाब किताब का वृक्ष। वो किसके हिसाब किताब का वृक्ष है? वो मेरे हिसाब किताब का वृक्ष है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है? अपने जीवन में कर्मों के हिसाब किताब का वृक्ष लिखे या बनाएं और इसे बीज रूप में घटाने की कल्पना करें। मतलब मैंने कहाँ पर हिसाब किताब बहुत बढ़ाया हुआ है, हिसाब की किताबें कहाँ मैंने ज्यादा बढ़ाई हुई है, मतलब मैंने रिश्ते बहुत ज्यादा बना लिए हैं और मैंने पाप भी बहुत ज्यादा कर लिए हैं और मैंने तेरा मेरा भी बहुत ज्यादा संस्कार, अपने संस्कारों का भी तो विस्तार होता है, भले वो यहाँ ये देह के हिसाब में आ जाएगा वो भी। तो मेरी आदतें हैं जो शरीर से जुड़ी हुई, तो जो जो विस्तार आपको लगते हैं मैंने बहुत ही ज्यादा कर लिए हैं, ये मैं अपने बोझ इतने सारे साथ में लेकर के नहीं जा पाऊंगी। तो वो 5 चीजें आपको वो सारी की सारी चीजें आप लिख लेना और उनको अपने जीवन के 5 ऐसे क्षेत्र सूचीबद्ध करें जहां आप विस्तार को कम कर सकते हैं और बीज रूप के करीब आ सकते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को वहां पे सेट करने हैं। जैसे कि जब मैं सेंटर जाती हूँ, स्थान पर जाती हूँ सेवा पर, तो वहां पर ये सारे विस्तार मेरे सार में समा जाते हैं। उन स्थानों को लिखना, उन सभी कामों को लिखना या फिर उन सभी चीजों को जीवन में लेकर के आना कि मेरे को इसको खत्म करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। सोचने पर नहीं, असली में करने पर। सच में 5 काम करने हैं मुझे, तो वो वाली चीजें करनी है जिससे ये क्या हो जाए, सारा का सारा हिसाब किताब वृक्ष को घटाना है। ऐसा काम करना है उस 5 पॉइंट के अंदर। अगला होमवर्क है, ये पदार्थों पर हो सकता है जैसे अगर मैं कपड़े बहुत इकट्ठे- हाँ, मैं कपड़े बहुत इकट्ठे कर रही हूँ, मैं बर्तन बहुत इकट्ठे कर रही हूँ, कुछ भी है ना, बहुत ज्यादा। और ये बात को सभी याद रखना, इकट्ठा करना कभी भी बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इकट्ठा करके अगर वो काम पर लग रहा है, इसलिए आपको उस दिन क्या काम दिया, कपड़े ज्यादा हो गए हैं, खिलौने ज्यादा हो गए हैं, तो बांट दो उनको। अगर वो पुरानी चीजें हैं तो सबको दो, और अगर वो नई चीजें हैं जो अगर सही दिशा में यूज हो सकती है तो उसको यज्ञ के अंदर समर्पित करो। बहुत सारे काम है, लेकिन पूछ करके, सीधा कुछ भी नहीं करना है, यज्ञ से जुड़ी हुई चीज। आत्मा जीपीएस अभ्यास, ये जीपीएस कि आज जीपीएस क्या करता है, लोकेशन बताता है ना, इधर है इधर है इधर है। तो आज आत्मा को क्या करना है, जीपीएस अभ्यास करना है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। ये प्रैक्टिस है, ये लिखने वाला काम नहीं है। और आज का अगला होमवर्क है आत्मा से आत्मा का संवाद। बहुत अच्छा ये होमवर्क है, ये सभी को करना है। अपने आत्मा से उस आत्मा को पत्र लिखे। मैं आत्मा उस आत्मा को पत्र लिख रही हूँ जिसके साथ आप कर्म बंध अनुभव करते, महसूस करते हैं। पत्र में स्वतंत्रता, प्रेम का ध्यान केंद्रित करें। वो एक आत्मा जिसके मैं बंधन में खुद को महसूस करती हूँ, कर्म बंद हो गई हूँ जिसके मैं, मतलब जो जैसा मेरे को गलत रास्ते पर चलाएगा उसके साथ में मैं गलत रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उनके बंधन में बंध चुकी हूँ। तो उस आत्मा को पत्र लिखना स्वतंत्रता और प्रेम पर आधारित, कि आप मुझे स्वतंत्र कर रहे हो, मैं स्वतंत्र हो रही हूँ, आप भी स्वतंत्र हो रहे हो, और प्रेम भरा ये पत्र होना चाहिए। आई समझ में? तो ये है आज के 3 होमवर्क। ये करने वाला होमवर्क है कम्युनिकेशन की। सच्ची में वो आपके सामने हो तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, वो पत्र में लिखना। और भूलना मत, बाबा ने कहा है कि जब मेरा बच्चा कोई मुझे पत्र लिखता है, भेजता है, लिखते समय मैं उसके वाइब्रेशन कैच कर लेता हूँ। जिस भी आत्मा की स्मृति में हम जो काम कर रहे होते हैं, आत्मा एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा तक हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है। तो आज अपने आप को फ्री करना उस आत्मा के बंधन से, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे वो भावनात्मक तल पर है। किसी ने यहाँ से बांधा हुआ है, सच्ची में तो दिख नहीं रहे, वो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन और ये अभ्यास सभी को आज करना है कर्म करते समय, और ये वाला काम तो सबको आज कर ही लेना, तभी मुरली सार्थक होगी। पढ़ तो लिया, टेस्ट तो दे लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जलाने वाला काम था उसको जलाया नहीं, फिर आज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे मुरली पूरी होती है, पार्टियों से मुलाकात है, सभी पढ़ लेना। 8 बिंदु बाबा ने बताए हैं, और सभी के लिए गुड न्यूज है। संगठित अमृत वेला योग होता है
पवित्र भव के वरदान के ऊपर आज से शुरू हुआ है। अगले 21 दिन की तपस्या रहेगी। ग्रुप के अंदर जो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक भेजा रहता है टेलीग्राम का, तो उसके ऊपर रोज सुबह 4 बजे मीटिंग होती है। तो जिनको भी 21 दिन इस वरदान का अनुभव करना है तो वो सभी जुड़ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, एक मैं अनुभव भी बताना था, थैंक यू। तो जैसे अमर भव का अनुभव है ना, मुझे लास्ट दिन लगा कि वो शायद मुझे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कराते कराते तो अच्छा लगता ही है और करते ही सबकी ऊर्जा साथ में होती है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम गए मिले, तो फिर अंजू बहन ने भी अपना अनुभव सुनाया कि आज अमृत वेले ऐसा हो रहा था। सेम वही अनुभव किसी ने मैसेज बनाकर इसमें भेजा है ऑडियो, तो उन्होंने भी सेम वही अनुभव बताया कि आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और फिर मैंने सबको कहा भी कि जिनको अपना अमृत वेले का अनुभव है वो रिकॉर्ड करके जरूर भेजना, 1 या आधे मिनट का। तो वो, और कल कोई आए जिनको मैं ये बता रही थी कि कल से फिर से नई तपस्या शुरू हो रही है 21 दिन के लिए नए वरदान पर बाबा से। तो उन्होंने पिछले अपना अनुभव बताया। उन्होंने बोला कि दीदी मेरे को बाबा का बने हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अमृत वेले तो मेरे को नींद आती थी। और कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ही कोई ग्रुप से जुड़ करके और कोई अमृत वेले का पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं पहले भी करा हुआ है, लेकिन वहां पर भी मेरे को नींद आ जाती थी करते करते। वो सुनते सुनते ही नींद लोरी की तरह आ जाती थी। लेकिन अब की बारी ऐसा हुआ है, उन्होंने ये नाम लिया क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं। अब की बारी शायद अव्यक्त मुरलियों की भट्टियों के कारण ऐसा हुआ है कि मेरा अमृत वेला भी बहुत अच्छा हुआ। और दीदी जो लास्ट दिन था ना, उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है, सब जगह लाइट ही लाइट है और बस बाबा है। और ऐसा लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं हंस नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब बातें हल्की हो गई है और मैं हंस रही हूँ। जबकि उसी रात दीदी घर के अंदर बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन मैं तो सो गई क्योंकि अमृत वेले उठना था मेरे को। उठी तो भी मुझे सामने वो रिश्तों की वो 2 बातें दिख रही है जो घर में घटना घटी है बहुत बड़ी। लेकिन अमृत वेला हुआ और मैं मुस्कुरा रही हूँ और लाइट ही लाइट आ रही है। आप बोलते जा रहे हो और वो सब चीजें हो रही हैं। और जब सुबह सब लोग उठ गए, नहा धो करके ब्रेकफास्ट पर बैठे, वो बात ब्रेकफास्ट पर ही खत्म हो गई, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि मेरे को महसूस हो गया था कि मैं तो खुश हूँ। तो फिर मैं उनका सुन रही थी और सोचा था आपसे शेयर करूंगी। ऐसे बहुतों के अनुभव होते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करना आता तो वो स्पेशल बता के गए थे कि मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करनी आती। मतलब एक जैसा ही था, जैसे मेरे को पूरी देर आपने अमृत वेला प्रकाश और चारों अपन सदस्य प्रकाश के शरीर दिख रहे, अपने घर वाले प्रकाश में दिख रहे हैं सभी को, और पूरी देर तक प्रकाश। क्योंकि वो फिर मैंने हंस के उनको बोला, क्योंकि 20 दिन तो हमने अमर भव का किया वरदान, लास्ट दिन हमने अमर भव का जो फल हमको मिला वो हमने चारों को बांटा। अपने लौकिक परिवार को भी खिलाया हमने वो फल, अपने अलौकिक परिवार को भी खिलाया, जिस सेवा केंद्र पे मैं जहां भी जाती हूँ उनको भी खिलाया, और अपने विश्व परिवार को भी खिलाया, और अपने 5 दोस्तों को भी खिलाया। कौन से 5 दोस्त? प्रकृति के 5 तत्व। तो वो खिलाया ना, इसलिए हमको ये लाइट, प्रकाश, हल्कापन और बाबा से शक्ति महसूस हुई। तो आज से एक नई यात्रा पर फिर से हम चलेंगे। और अब का वरदान है पवित्र भव का। आज का भी पूरा प्योरिटी के ऊपर था, बहुत गंदगी अंदर, उसका सफाया करना ही है और अमृत वेले ही करना पड़ेगा। तो ये भट्टी नहीं है, ये तपस्या है। भट्टी ये है, ये तपस्या होगी। ठीक है। ओम शांति।